स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे सर्वनाम वाक्य प्रयोग। दिस इज़ योर न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर, इसका पार्ट 1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्वनाम? प्रोनाउन। नाउन की प्लेस पे जो हम यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है प्रोनाउन। ओके, उसे बोला जाता है सर्वनाम। संज्ञा मतलब नाउन। ओके, संज्ञा का जो लिंग, विभक्ति और वचन होता है, वही लिंग, विभक्ति और वचन सर्वनाम का भी होता है। मतलब नाउन अगर हमारा पुल्लिंग है तो उसके लिए चलने वाला प्रोनाउन भी पुल्लिंग रहेगा। नाउन प्रथमा विभक्ति में है तो प्रोनाउन भी प्रथमा विभक्ति का, और नाउन अगर प्रथमा द्विवचन है तो उसके लिए चलने वाला प्रोनाउन भी प्रथमा द्विवचन। उसी तरह अगर नाउन की विभक्ति तृतीया है तो प्रोनाउन की विभक्ति तृतीया आएगी। मतलब नाउन और प्रोनाउन का लिंग, विभक्ति और वचन सेम रहता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। तो कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन चलता है वो आपको इजीली माइंड में आ जाएगा। वही आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नाउन के लिए कौन से प्रोनाउन चलते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सह बालकः, देखो बालकः पुल्लिंग है और एक वचन है, और बालकः मतलब प्रथमा एक वचनम, तो सह तत्प्रोनाउन की पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम क्या है? सह, वो यूज़ हुआ। सह बालकः। बालिका स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सा यूज़ किया हमने, प्रथमा एक वचन वाला तत्प्रोनाउन का। और फलम नपुंसकलिंगम है तो तत् नपुंसकलिंगम एक वचनम तत् यूज़ किया। ओके, इसी तरह ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल है वो तत्प्रोनाउन का दिखाया है। एतत् का कैसे आएगा? एषः बालकः, एषा बालिका या एतत् फलम। तो सबसे पहले हम एक टेबल देखेंगे जिससे आपको ये इजीली माइंड में आ जाएगा। ओके, बालक पुल्लिंग नाम है, इस पुल्लिंग नाउन, और उसके लिए चलने वाला तत्पुल्लिंगम उसके साथ कैसे चलता है वो हम देखेंगे। ओके, जो रेड में है वो प्रोनाउन है और ब्लैक में है वो नाउन है। ओके, देखो सह बालकः, एक वचनम में क्या हुआ? सह बालकः। द्विवचनम तौ बालकौ, और ते बालकाः। अगर आप देखेंगे जैसा राम का या बालक का टेबल, तो उसकी प्रथमा की लाइन क्या है? बालकः बालकौ बालकाः। तो तत्प्रोनाउन की पुल्लिंग की प्रथमा की लाइन सह तौ ते, वो उसके साथ जाएगी। सह बालकः तौ बालकौ ते बालकाः। वह लड़का, तत् मतलब दैट, उसके लिए हिंदी में क्या बोलेंगे? वह लड़का। सह बालकः तौ बालकौ, वे दो लड़के, और ते बालकाः, वे अनेक लड़के या वे अनेक बच्चे, ऐसा। तम बालकम तौ बालकौ तान बालकान, तम तौ तान द्वितीया, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। द्वितीया के साथ द्वितीया का प्रोनाउन जाएगा। तम बालकम, उस बालक को, तौ बालकौ, उन दो बालकों को, और तान बालकान, उन सब बालकों को। कर्ता ने कर्म को, द्वितीया में हमारा चिन्ह क्या है? को, प्रोनाउन। ओके, प्रिपोजिशन। तेन बालकेन ताभ्यां बालकाभ्यां तैः बालकैः तृतीया। तेन ताभ्यां तैः बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। तेन बालकेन, उस बालक के द्वारा या उस बालक से, क्योंकि हमारी जो तृतीया है उसका चिन्ह है से, के द्वारा। उस बालक से, उस बालक के द्वारा, ऐसे। ताभ्याम बालकाभ्याम, उन दो बालकों के द्वारा। तैही बालकैही, उन अनेक बालकों के द्वारा, या उन अनेक बालकों से के द्वारा। ये हमारा चिन्ह है तृतीया का, इसलिए। तस्मै बालकाय ताभ्याम बालकाभ्यां तेभ्यः बालकेभ्यः। तत्प्रोनाउन पुल्लिंग चतुर्थी क्या है? तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, और बालक की चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। तस्मै बालकाय, चतुर्थी का चिन्ह क्या है? के लिए, संप्रदान के लिए। तो तस्मै बालकाय, उस बालक के लिए। ताभ्याम बालकाभ्याम, उन दो बालकों के लिए। तेभ्यः बालकेभ्यः, उन सब बालकों के लिए। दिस इज चतुर्थी। तस्मात् बालकात् ताभ्यां बालकाभ्यां
तेभ्यः बालकेभ्यः पंचमी, पंचमी से अलग होना। तस्मात् बालकात्, उस बालक से। ताभ्याम बालकाभ्याम, उन दो बालकों से। तेभ्यः बालकेभ्यः, उन सब बालकों से, उन अनेक बालकों से। ओके, तस्य बालकस्य, तयोः बालकयोः, तेषां बालकानां, षष्ठी। षष्ठी संबंध, वो क्या होगा, संबंध का की के, रारी रे। तस्य बालकस्य, उस बालक का। तयोः बालकयोः, उन दो बालकों का। तेषां बालकानां, उन सब बालकों का। ओके, क्योंकि तस्य तयोः तेषां पुल्लिंग की षष्ठी है तत्प्रोनाउन की, और बालक की षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां, षष्ठी के साथ षष्ठी, एक वचन के साथ एक वचन लगाएंगे, द्विवचन के साथ द्विवचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन जाएगा। मतलब कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, ये यहाँ पे इस टेबल में दिखता है। बालकस्य लिए कौन सा प्रोनाउन आगा, तस्य। तत् प्रोनाउन दिया है ब्रैकेट में, तत् यूज़ करना है तो तस्य। एतद हो तो एतस्य हो जाएगा। ओके, सेम एतत् प्रोनाउन में आगे ए लगता है। तस्मिन् बालके, तयोः बालकयोः, तेषु बालकेषु सप्तमी। तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी ऑफ तत् प्रोनाउन पुल्लिंगम। तस्मिन् बालके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बालके। सप्तमी में चिन्ह क्या है, अधिकरण में पर। उस बालक में या उस बालक पर, उन दो बालकों में। तयोः बालकयोः, एंड तेषु बालकेषु, उन अनेक बालकों में। ऐसे इन वर्ड्स का मीनिंग होता है। तत् की जगह पे एतत् पुल्लिंग, एतत् यूज़ करना हो तो एतत् प्रोनाउन यूज़ होगा, तो बालक के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, बालकः एषः। एषः, एतौ, एते, एक वचन में यूज़ होगा। द्विवचन में एतम, एतौ, एतान। ओके, वो होगा द्वितीया। प्रथमा में सह, तौ, ते। द्वितीया में तम, तौ, तान। वो जो है उसकी जगह पे एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, अगर एतत् प्रोनाउन यूज़ हुआ तो। तृतीया में एतत् में कैसे होगा, एतेन, एताभ्याम, एतैहि। चतुर्थी में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। यहाँ पे एतत् का प्रोनाउन लगेगा। अगर तत् है तो एतत् का लगाना है। ब्रैकेट में वो प्रोनाउन कौन सा यूज़ करना है वो लिख के आता है आपको। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा नाउन है, संज्ञा, वही उसका जो लिंग वचन या विभक्ति है, वही उसके प्रोनाउन का भी लिंग वचन और विभक्ति रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही याद रखनी है। सेंटेंस बनाने के लिए वो बहुत यूज़फुल है हमें। ओके, इसके बाद हम तत्प्रोनाउन के कुछ वाक्य प्रयोग देखेंगे, लेकिन ये पूरे सेंटेंस नहीं है, छोटे छोटे वर्ड मैंने बनाए हैं। गजम वर्ड है फॉर एग्जांपल, उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, हमने तत् लेना है, तत् यूज़ करना है। ओके, तो आपने जो वर्ड है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंगम, वो पहले पहचानना है। गजम, गजम इज़ पुल्लिंगम, और वो क्या, कौन सी विभक्ति है, द्वितीया एकवचनम। गजम, गजः, गजौ, गजाः, गजम, गजौ, गजान। जैसे रामम, रामौ, रामान, वैसे गजम। तो उसके लिए तत् प्रोनाउन पुल्लिंग का, ये गज पुल्लिंग वर्ड है तो पुल्लिंग ही लेना पड़ेगा। तत् का पुल्लिंग का द्वितीया एक वचन ही लेना पड़ेगा इसके आगे। सो इजी। इसका एंडिंग और उसका एंडिंग सेम रहता है, थोड़ा कभी कभी सप्तमी में डिफरेंस है, चतुर्थी में थोड़ा डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, तम गजम। अभी बालिकया, बालिकया विच लिंगम, बालिका स्त्रीलिंगम, बालिकया तृतीया एक वचनम। तो एट दैट टाइम हमने तत् प्रोनाउन स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन लेना है। बालिकया के प्लेस पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, तया। ओके, तया बालिकया, उस बालिका के द्वारा, ऐसा मीनिंग होगा। तम गजम, उस एलिफेंट को, उस हाथी को, ऐसे। उमा डैश उमा, सो इजी। स्त्रीलिंगम है और प्रथमा एक वचनम है, जैसे वो जैसे लता है वैसे, तो सा लता, वैसे सा उमा, क्या होगा, सा उमा। तत्प्रोनाउन स्त्रीलिंगम एक वचनम इज सा, सा ते तहा, ऐसे। तो सा उमा। डैश देवाय, देवाय कौन सी विभक्ति है, पहली बात तो ये पुल्लिंग वर्ड है। ओके, देवः।
तो उसके लिए तत्प्रोनाउन पुल्लिंग ही लेना पड़ेगा। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। तत्प्रोनाउन पुल्लिंग की चतुर्थी क्या है? तस्मै। तस्मै देवाय। डैश गृहात। गृह वर्ड नपुंसकलिंगम है। ओके, और नपुंसकलिंग और पुल्लिंगम दोनों तृतीया टू सप्तमी सेम ही रहते हैं। गृहात तो क्या होगा? तस्मात् गृहात। इसके लिए आपके तद एतत् किम, वो टेबल सब के सब बाय हार्ट चाहिए मुझे। तत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम, एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम, किम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम। 9 टेबल्स ऑफ नाउन एंड 3 टेबल्स ऑफ प्रोनाउन। राम, लता, फल, वो बाय हार्ट ही होने चाहिए, तो आपको ये माइंड में आएगा। तस्मात् गृहात क्या होगा? तस्मात् गृहात। सॉरी, इसके आपको आंसर बता देती हूँ पहले। तम गजम तया बालिकया सा उमा तस्मै देवाय तस्मात् गृहात। आफ्टर दैट 6-1 डैश वाटिकायाम। वाटिका स्त्रीलिंगम, वाटिकायाम विच विभक्ति? सप्तमी। सप्तमी एकवचनम। तत्प्रोनाउन स्त्रीलिंगम, सप्तमी एकवचनम। क्या होगा? तस्याम। तस्याम वाटिकायाम डैश वनेभ्यः। ओके, ये कौन सा है? कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी एंड पंचमी बहुवचन, दोनों में वही सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे? वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः और वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः, दोनों के लिए ये चलता है बराबर। तो उस दोनों में आने वाला तत्प्रोनाउन का पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम सेम ही रहेंगे, चतुर्थी पंचमी। तो फिर नपुंसकलिंगम है ये वनम। तो नपुंसकलिंगम चतुर्थी या पंचमी एक बहुवचन के लिए तत्प्रोनाउन में हम क्या यूज़ करते हैं? तेभ्यः। सो इजी। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः या तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तेभ्यः वनेभ्यः, देखो एंडिंग सेम है। तेभ्यः वनेभ्यः, सो इजी। ओके, डैश मित्राभ्याम। अभी आप ही बताओ। मित्राभ्याम तो 3 बार आता है बीच में। एट दैट टाइम तत्प्रोनाउन में क्या आता है? ताभ्याम। ताभ्याम मित्राभ्याम। ओके, ताभ्याम मित्राभ्याम, उन 2 मित्रों के द्वारा या उन 2 मित्रों के लिए, उन 2 मित्रों से, तीनों मीनिंग होते हैं क्योंकि वो हमारा तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम वर्ड है। आफ्टर दैट माला भी ही। माला भी ही इस तृतीया बहुवचनम ऑफ स्त्रीलिंगम। जैसे लता भी ही वैसे माला भी ही। तो तया ताभ्याम ताभी ही, तृतीया की लाइन देखनी है। ताभी ही माला भी ही, क्या आएगा? ताभी ही माला भी ही। स्त्रीलिंगम है तो तत्प्रोनाउन स्त्रीलिंग का ही हम यूज़ करेंगे। मृगाणाम, मृग इज पुल्लिंगम वर्ड, मृगाणाम इज षष्ठी बहुवचनम। तो तत्प्रोनाउन की षष्ठी बहुवचनम ऑफ पुल्लिंगम। तस्य तयोः तेषाम, तो यहाँ पे क्या होगा? तेषाम मृगाणाम, तेषाम मृगाणाम। तस्याम वाटिकायाम तेभ्यः वनेभ्यः ताभ्याम मित्राभ्याम ताभिः मालाभिः तेषाम मृगाणाम। सो इजी। मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला टेबल आपके माइंड में बैठ जाएगा तो हो जाएगा। देखो, तस्य तयोः तेषाम, तेषाम बालकानाम, वैसे ही ये वो है तेषाम मृगाणाम। तत् प्रोनाउन या एतद हो या किम हो, कोई भी प्रोनाउन हो, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग ही लगाएंगे और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंगम प्रोनाउन लगाएंगे हम। और वो एक वचन के साथ एक वचन वाला, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। नाउन एंड प्रोनाउन का लिंग, वचन और विभक्ति सेम रहता है। अभी हम देखेंगे आगे का टेबल। अभी एतत् प्रोनाउन में स्त्रीलिंग यूज़ करके दिखाती हूँ। एक टेबल और लेते हैं हम और उसके वाक्य सेंटेंसेस नेक्स्ट पीरियड लेंगे। बालिका, इसके साथ मैंने एतत् प्रोनाउन यूज़ करके दिखाया आपको। ओके, बालिका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बालिका? गर्ल, लड़की। स्त्रीलिंगम, ओके, दिस इज स्त्रीलिंगम। एतत् स्त्रीलिंगम हम इसके साथ लगाएंगे। तो बालिका, बालिके, बालिकाः, प्रथमा। तो एतत् प्रोनाउन स्त्रीलिंग प्रथमा क्या है? एषा, एते, एताः। एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। दिस गर्ल, मतलब ये लड़की, ये दोनों यह बालिका, ये 2 बालिकाएँ, ये अनेक बालिकाएँ, या एक ऐसा मीनिंग होता है
दूसरा मीनिंग अगर प्रथमा तो कर्ता ने ऐसे देखेंगे तो एक इस बालिका ने, यहाँ पे इस होगा। देखो जहाँ पे तत् प्रोनाउन था हम क्या बोलते थे उस, एतत् प्रोनाउन में क्या यूज़ करेंगे इस। क्यों? क्योंकि एतत् का मीनिंग है धिस और तत् का मीनिंग था दैट। दैट के लिए हम उस बोलेंगे वहाँ, और एतत् के लिए यहाँ ऐसे बोलेंगे इसने। उसने तद में यूज़ होता है और इसने ऐसे एतत् में यूज़ होगा। हमारे पास में है ना तो एतत् यूज़ होता है। एषा बालिका यह लड़की, एते बालिके ये दो लड़कियाँ, एताहा बालिकाः ये अनेक लड़कियाँ। ओके, और उसके लिए इस लड़की ने, इन दोनों लड़कियों ने, इन अनेक लड़कियों ने, या इस बालिका ने, बालिका भी यूज़ करते हो तो भी चलेगा, बालिका और लड़की सेम मीनिंग है। इस बालिका ने, इन दो बालिकाओं ने, इन अनेक बालिकाओं ने, दिस इज अवर प्रथमा। एताम बालिकाम, एते बालिके, एताहा बालिकाः द्वितीया। एताम एते एताहा द्वितीया वाला प्रोनाउन। कर्ता ने कर्म को, तो क्या होगा इस बालिका ने, इन दो बालिकाओं ने और इन अनेक बालिकाओं ने। सॉरी कर्म को है, ने नहीं होगा। एताम बालिकाम इस बालिका को, द्वितीय विभक्ति तो कर्म को। एताम बालिकाम इस बालिका को, एते बालिके इन दो बालिकाओं को, एताहा बालिकाः इन अनेक बालिकाओं को। अभी तृतीया, आफ्टर दैट जो तृतीया में हमारा कौन सा है चिन्ह, से, के द्वारा। एतया बालिकया इस बालिका के द्वारा, एताम बालिकाभ्याम इन दो बालिकाओं के द्वारा, एताभिः बालिकाभिः इन अनेक या इन सब बालिकाओं के द्वारा। दिस इज अवर तृतीया। एतस्यै है, याद रखो यहाँ पे स्त्रीलिंगम में तस्यै रहता है, वहाँ पे यहाँ पे एतस्यै हो जाएगा। एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः चतुर्थी, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः चतुर्थी। एतस्यै बालिकायै इस बालिका के लिए, एताभ्याम बालिकाभ्याम इन दो बालिकाओं के लिए, एताभ्यः बालिकाभ्यः इन अनेक बालिकाओं के लिए। एतस्याः बालिकायाः, पंचमी से अलग होना, इस बालिका से, एताभ्याम बालिकाभ्याम इन दो बालिकाओं से, एताभ्यः बालिकाभ्यः इन अनेक बालिकाओं से। नौ षष्ठी काकी के रारी रे। एतस्याः बालिकायाः इस बालिका का, एताभ्याम बालिकाभ्याम इन दो बालिकाओं का, एतस्याः बालिकायाः इस बालिका का, एतयोः बालिकयोः षष्ठी द्विवचनम, एतयोः बालिकयोः इन दो बालिकाओं का, एतासाम बालिकानाम इन सब बालिकाओं का, इन अनेक बालिकाओं का। नवनाश लास्ट वाला सप्तमी, सप्तमी अधिकरण में पर, मीनिंग क्या होगा, एतस्याम बालिकायाम इस बालिका में, एक ही बालिका, जब एक वचन बोलती हूँ यहाँ पे, इस बालिका में, एतयोः बालिकयोः इन दो बालिकाओं में, एतासु बालिकासु इन अनेक बालिकाओं में, ऐसे इस वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। और कौन से प्रोनाउन के लिए, कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हो आपके माइंड में आया होगा। यहाँ पे अगर हम सा मतलब तत्, एतत् का जो यूज़ कर, जो हमने किया है स्त्रीलिंगम, यहाँ पे तत् स्त्रीलिंगम यूज़ होता है, तो कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, सा ते तहा, सा बालिका, ते बालिके, तहा बालिकाः। फॉर एग्जाम्पल किम स्त्रीलिंगम यूज़ करना है, किम प्रोनाउन, तो का बालिका, का के कहा वो यूज़ करेंगे हम। तद यूज़ करना है तो सा ते तहा, एतद एषा एते तहा, और किम के लिए का के कहा। वैसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी चलता है। हमने इसके पहले तत् के थोड़े से वर्ड्स, सेंटेंस, वाक्य प्रयोग छोटे छोटे देखे, वैसे ही हम एतत् के वाक्य प्रयोग भी नेक्स्ट पीरियड देखेंगे, और उसके बाद हम पूरा सर्वनाम में वाक्य प्रयोग कैसे करते हो वो भी देखेंगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, नाउन और प्रोनाउन दोनों का विभक्ति, लिंग और वचन सेम ही रहता है।
मतलब पुल्लिंग के साथ हम पुल्लिंग नाउन के साथ पुल्लिंग वाला ही प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो अगर वो पंचमी विभक्ति है हमारी नाउन की, तो सर्वनाम की पंचमी ही आनी चाहिए। उसका लिंग पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही आएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही आएगा। और हमारा नाउन अगर द्विवचन में है तो सर्वनाम भी मतलब प्रोनाउन भी द्विवचन ही आएगा। इन दोनों की विभक्ति वचन और लिंग सेम चलना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सर्वनाम का वाक्य प्रयोग हम और आगे नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अप टू दिस प्रॉपरली। थैंक यू।